दोस्तों 29 अप्रैल वाली वीक तो ख़त्म हो गई। अब एक नए वीक की शुरुआत और एक नए एक्सपायरी की शुरुआत। अगर आप वीकली एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं और ऑप्शन में पैसा बनाना चाहते हैं तो अब नए वीक में आपको काम करना है, यानी कि 6 मई वाले एक्सपायरी में आपको काम करना होगा, क्योंकि 29 अप्रैल वाली जो एक्सपायरी है वो आज एक्सपायर हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन चेन NSE पर आकर के, जहाँ हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो OTM थे वो सारे ज़ीरो हो चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 0.05 लिखा है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, ये 0.05 ही यहाँ लिखा आता है। तो हमने देखा कि आज निफ्टी जो है 14,900 और 14,950 के बीच में एक्सपायरी दे दिया। अब हमें नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ एक्सपायरी दे सकता है, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के बीच में एक्सपायरी दे सकता है, ये सारी चीज़ों को ढूंढना है और डिस्कस करना है कि फिर नेक्स्ट वीक में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि इस निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 14,894 है और यहाँ एक्सपायरी डेट 29 अप्रैल लिखा हुआ है। तो इस एक्सपायरी को हम चेंज करके नया वाला एक्सपायरी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 6 मई वाले एक्सपायरी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 मई 2021 वाले एक्सपायरी को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम यहाँ देखेंगे एक बड़ा बदलाव हुआ इस ऑप्शन चेन में। अभी आपको सारा OTM कॉल और पुट जो है वो 0.05 दिख रहा था और अब सब में नए नए प्रीमियम आपको दिखने लगे होंगे। तो ये कल से जो है नए एक्सपायरी की शुरुआत हो जाएगी। आज जो एक्सपायरी था 29 अप्रैल का वो आज ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लोग पैसे बनाए और काफ़ी लोग पैसे गंवाए। अब नए एक्सपायरी में नया सौदा बनाना है, नया पैसा बनाना है और नया नुकसान भी करना है। तो नुकसान किनको होना है? जिनको ऑप्शंस की समझ नहीं है और वो केवल आपका किसी और का देख करके मार्केट में आते हैं। किसी ने कह दिया कि ऑप्शन से बड़ी कमाई होती है और वो ऑप्शन में कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में कमाने वो आते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वो गंवा बैठते हैं। तो हमें इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है कि आखिर वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यहाँ फॉलो किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी की यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ 2 ही स्ट्रेटेजी की हम चर्चा करेंगे जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। और वो चर्चा करने के लिए कि हम कौन सा पोजीशन लें, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। किसी एक पहलू पर ध्यान दे करके आप ये नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वैसे तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये आपको खुद के एनालिसिस पर डिसीजन लेना होगा कि मार्केट में हमें कौन सा स्ट्रेटेजी बनाना है, यानी कि तेज़ी करनी है या मंदी करनी है। तो तेज़ी या मंदी करने के डिसीज़न को लेने के लिए आपको बहुत सारे पहलुओं का इस्तेमाल करना है। जैसे ऑप्शन चेन में हम यहाँ ओपन इंटरेस्ट को देख करके डिसीजन ले सकते हैं कुछ, या फिर हम यहाँ निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे, यहाँ से भी हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम डिसीजन लेंगे कि हमें पुट में स्ट्रेटेजी बनाना है या कॉल में स्ट्रेटेजी बनाना है, या फिर पुट और कॉल दोनों को मिला करके स्ट्रेटेजी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी इस वीडियो में देखनी है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन चेन में हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। ये वीकली ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर के कॉन्ट्रैक्ट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पैसा बनाना है, ना कि थोड़ा सा पैसा बना करके संतुष्ट हो जाना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा पैसा बना करके आप संतुष्ट होते हैं तो ये स्टॉक मार्केट है जहां आपको नुकसान भी कभी झेलना पड़ सकता है। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, नो डाउट, बट आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो भी गारंटीड है कि आपको कभी ना कभी लॉस होगा और वो लॉस आपके छोटे प्रॉफिट पर भारी पड़ जाएगा। तो आपको इस रेशियो का भी ध्यान रखना होगा
कि हमें जिस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है उस रेशियो में हमें नुकसान हो, उससे ज़्यादा का नुकसान हमें ना हो। प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 1 रुपये का नुकसान करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो 10 रुपये के आसपास होना चाहिए। मेरे समझ से ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर बिल्कुल नज़दीक की अगर बात करें 14,000 राउंड फिगर में, अगर हम निफ्टी की बात करें तो राउंड फिगर में निफ्टी 14,900 के आसपास, 14,900 स्पॉट प्राइस इसका चल रहा है। वैसे तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ पर देखा जा रहा है 14,894, बट राउंड फिगर में मैं इसे 14,900 मानकर चलता हूँ। और 14,900 के सबसे करीब जो कॉल ऑप्शन साइड में, ये देखिए इस साइड जो लेफ्ट साइड है, ये सारे कॉल ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं, और ये राइट साइड में जो ये सारे पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है सबसे नज़दीक में 14,900 के, वो 15,000 पर कॉल ऑप्शन का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए कि 15,500 पर 23,413 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जो उससे भी ज़्यादा है। यानी कि 15,000 पर जितनी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रही है कॉल ऑप्शन साइड में, उससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 15,500 पर। तो 500 की दूरी पर है, यानी कि निफ्टी का जो पहला ओपन इंटरेस्ट जो हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो 15,000 है, और दूसरा जो उससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो 15,500 है। 500 की दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अब इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही हम रहेंगे। अब चलिए पुट ऑप्शन की बारी है। पुट ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है वो हो रहा है 14,500 पर। उसके बाद जो दूसरा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है जो सबसे ज़्यादा है वो काफ़ी नीचे के तरफ है। तो एक जगह मुझे दिख रहा है 14,000 के आसपास जो 17,985 ओपन इंटरेस्ट है 14,000 के लेवल पर। तो अभी हम देख रहे हैं कि पुट साइड में 14,900 जो हमने निफ्टी का एक राउंड फिगर लिया था, वहाँ से सीधा 14,500 पर सबसे पहला जो एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट का जो एक बड़ा साइज है वो बिल्डअप हो रहा है 14,500 पर। और कॉल साइड में हम देख रहे हैं कि 15,000 पर ही 20,104 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि 15,000 पर ही एक रेजिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट है 14,500 पर। यानी कि अभी निफ्टी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। और आज के सेशन में ये देखा भी गया है, आप देखोगे तो मार्केट एक उछाल दिखा करके वापस जो है नीचे की तरफ रुख किया है। यही जादू है मेरे दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का जो जादू है यही है। आप देखिए अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा एक लकीर खींच करके दिखाता हूँ तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आप इस चीज़ को समझिए, कितनी ओपन इंटरेस्ट का जो जादू है उस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पर आप देखेंगे 15,000 पर मैंने एक लकीर खींच दी। अब 15,000 पर जो मैंने लकीर खींचा है वो आप देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है। 15,000 के कॉल ऑप्शन पर हमने देखा 20,104 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर। यानी कि इससे हमें ये प्रतीत होता है यहाँ पर कि बहुत सारे राइटर, भारी भरकम राइटर यहाँ पर मौजूद हैं जो निफ्टी को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। यानी कि 15,000 से ही वो निफ्टी को बैक कर दे रहे हैं, निफ्टी को पुश बैक कर दे रहे हैं, वापस नीचे की तरफ धकेल दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ठीक 15,000 पर हमारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा है, 20,104 है। और यहाँ हमने आपको चार्ट के माध्यम से भी दिखाया कि कैसे यहाँ पर आज दिन के पाली में भी जब मार्केट खुला था एक ऊंचाई दिखाया, इसने गैप अप ओपनिंग दिया था, उसके बाद भी निफ्टी जो है वापस 15,000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, 15,000 के नीचे फिसल गया। तो इससे साफ ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भी निफ्टी फिर 15,000 के आसपास से एक बार घूम सकता है।
तो हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो इसी के अनुसार बनानी है, यानी कि अभी तक जो यहाँ से मुझे पता चल रहा है वो तो यही पता चल रहा है कि निफ्टी का अभी रुख जो है शॉर्ट टर्म में नीचे के तरफ ही है, यानी कि निफ्टी का क्लोजिंग 15,000 के नीचे ही होना चाहिए जब तक ये 15,000 को ब्रीच करके 15,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो अगर नेक्ड सेलिंग की अगर बात करूं, अगर कोई कॉल राइटर है और वो नेक्ड सेलिंग करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है 15,500 का कॉल ऑप्शन वो सेल कर दे 13 रुपये 35 पैसा पर। बहुत कम है बट सेफ है। और अगर 15 वो ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, ज़्यादा इनकम करना चाहता है तो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर वो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए उसे हेज करना पड़ेगा और हेज करने के लिए उसको एक दूर का स्ट्राइक प्राइस यानी कि 15,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि उसे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर निफ्टी 15,000 को तोड़ करके आगे निकलता है तो, क्योंकि 15,000 को तोड़ करके आगे अगर वो निकलता है तो उसे लॉस तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निफ्टी ऊपर की तरफ भाग जाता है तो उसके लॉस को ये 15,500 वाला जो कॉल ऑप्शन है ये उसके लॉस को मैनेज करेगा। अब आते हैं पुट साइड की बात अगर हम करते हैं तो पुट साइड की अगर हम बात करें तो नेक्ड सेलिंग अगर करना है तो 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर आप नेक्ड सेलिंग कर सकते हो और उसमें प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है 67 रुपीज़ का। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अगर कोई नेट सेलिंग करना चाहता है तो वो 14,500 के लेवल पर नेट सेलिंग कर सकता है, और अगर हेज करना चाहते हैं तो वो 14,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 18 रुपये के प्रीमियम पर निफ्टी के पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट में अगर ज़्यादा गिरावट आ जाएगी तो उसे वो मेकअप करेगा। अब हम चार्ट के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का रुख किधर है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट ने कल जो लो बनाया था वो करीब 14,698 था। मार्केट ने आज भी एक ऊंचाई को छुआ। ऑप्शन चेन के मुताबिक 15,000 एक रेजिस्टेंस है, जिसको यहाँ चार्ट पर भी हम देख रहे हैं कि उसने 15,000 को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वापस बैक हो गया। लेकिन वापस बैक करने का ये मतलब नहीं होता है कि निफ्टी अब नीचे जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिकवाली आ रही है इसलिए निफ्टी नीचे आ गया, लेकिन अगर खरीदारी निफ्टी में जोरों से आएगी तो इसको ब्रीच करना निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे से भी एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, और इसने पिछले दिन का लो यानी कि कल के लो को इसने तोड़ा नहीं है। तो एक उम्मीद बाकी है कि दोबारा निफ्टी 15,000 को ब्रीच कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि पुट साइड में भी कोई नेट सेलिंग अगर करना चाहता है तो 14,400 के लेवल 14,500 के लेवल पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 67 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट आपको हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। कंप्यूटर मेरा स्लो है। 67 इंटू 75, 5,000 का प्रॉफिट एक सप्ताह में मिल सकता है अगर कोई 14,500 का पुट अगर सेल करता है, नेट सेलिंग करता है तो। और कोई अगर नेट सेलिंग नहीं करना चाहता है तो 14,500 के पुट को वो सेल करके 14,000 के स्ट्राइक प्राइस पर वो पुट को खरीद सकता है, जिसका प्रीमियम 18 रुपये है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। मार्केट इतना नीचे नहीं जाएगा अभी फ़िलहाल, एक सप्ताह 14,500 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ये मेरी अपनी एनालिसिस है जो मुझे लगता है। तो ये थी निफ्टी की बातें। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 15,000 के आसपास है। कोई अगर नेट सेलिंग करना चाहता है तो वो 130 रुपये का
नेट सेलिंग कर सकता है। 130 रुपये पर 130 रुपये का के प्रीमियम पर निफ्टी को 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सेल कर सकता है, बट ये निफ्टी के स्पॉट प्राइस से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए रिस्की हो जाएगा। तो इसके बचाव के लिए 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन को बाय करना ज़रूरी है। और अगर कोई नेट सेलिंग करना चाहता है तो 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर नेट सेलिंग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है जो 23,413 करोड़ के आसपास है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो मुझे पुट साइड में दिख रहा है, वो है 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी को सेल किया जा सकता है, निफ्टी के पुट ऑप्शन को सेल किया जा सकता है, जिसका प्रीमियम 67 रुपीज़ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 67 रुपीज़ का प्रीमियम पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो इसके साथ में 14,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, जिसका प्रीमियम है 18 रुपये। चलिए अब बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम है। तो यहाँ पर हमने पहले निफ्टी सिलेक्ट कर रखा था, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को हमने यहाँ सिलेक्ट किया और साथ ही यहाँ पर हम उसकी एक्सपायरी को भी चेंज करके 6 में कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ कितना कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ताकि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का नॉलेज हो सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस था वो है 33,714 और इसको हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं 33,700। तो 33,700 के नज़दीक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किस स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है, तो वो हो रहा है 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जिसका ओपन इंटरेस्ट है 14,896। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कहीं हम देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ कहीं भी उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी 34,000 को ब्रीच करता है तो काफ़ी अच्छा छलांग बैंक निफ्टी लगा सकता है। अब नीचे की तरफ की बात करें, मंदी की तरफ की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो है 33,000 के लेवल पर, जिसका प्रीमियम है 409 रुपये का। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से जो कॉल साइड में जो हमने ओपन बिल्डअप होता हुआ देखा है वो 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जो हमने ओपन इंटरेस्ट को बिल्डअप होते हुए देखा है 14,896। तो इससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। आज बैंक निफ्टी ने कैसा रुख दिखाया, चलिए एक बार चार्ट पर हम देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया, बैंक निफ्टी के चार्ट को खोला। देखिए यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था 34,000 पर। तो 34,000 एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। आप देखो 34,000 को इसने सस्टेन नहीं किया और 34,000 के ऊपर तो गया, बट अचानक बिकवाली आई और 34,000 को तोड़ करके वापस 34,000 के नीचे चला आया। लेकिन इसने भी निफ्टी के तरह पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा है, यानी कि पिछले दिन की तेजी जो है वो अभी बरकरार समझी जाए और ये ना समझा जाए कि इसने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया है तो आने वाले दिन में ये नेक्स्ट वीक नीचे ही चला जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्स मारा, फिर यहाँ से वापस ये नीचे आने की कोशिश किया और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा, अगर इन दोनों कैंडल को अगर आप मिला दोगे, इन दोनों कैंडल को आप सम्मिलित कर दोगे तो एक हैमर कैंडल बनता है, जो काफ़ी अच्छा एक संकेत है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये भी हमने देखा ऑप्शन चेन से कि 34,000 के ऊपर फिर इतनी बड़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो पाई है कि 34,000 के ऊपर सस्टेन करने में मार्केट को दिक्कत आए। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी जो दिख रहा है वो पुट साइड का ही दिख रहा है, यानी कि अगर पुट साइड की तरफ अगर नेट सेलिंग किया जाए तो 33,000 के स्ट्राइक प्राइस पर
नेट सेलिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे हेज करके अगर आप कोई चलना चाहता है तो इसे हेज कर सकता है। हेज करने के लिए उसे फिर 32,000 हेज करने के लिए उसे फिर 32,000 के पुट ऑप्शन को बाई करना होगा। लेकिन जब आप हेज करते हैं तो आपका काफ़ी मुनाफा घट जाता है, करीब 50% मुनाफा आपका घट जाता है। तो 409 के प्राइस पर अगर कोई पुट ऑप्शन को सेल किया जाए तो तो 10,225 रुपये का प्रॉफिट केवल एक वीक में एक लॉट पर होता है। लेकिन अगर इसे आप हेज करते हैं तो 409 माइनस 32,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जो प्रीमियम का प्राइस है वो है 177 करीब हो जाता है। 232 इंटू 25 सीधा 50% घट जाता है आपका प्रॉफिट जो, और प्रॉफिट निकल कर आता है 5,800। तो ये भी अच्छा प्रॉफिट है। एक लॉट पर अगर आपको 5,800 का प्रॉफिट आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपका अमाउंट भी बहुत कम लगने वाला है। क्योंकि जब आप हेज पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन में, बाय और सेल का जब हेज पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पर आपका मार्जिन काफ़ी हद तक सेव हो जाता है और काफ़ी कम पैसे में भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लेते हो। तो ये था एक्सपायरी स्पेशल, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी निकल कर आ रही है जिसमें प्रॉफिट्स के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, और मार्केट की क्या दिशा हो सकती है आने वाले वीक में, और कितना ज़्यादा संभावनाएं हैं उसके आगे बढ़ने की या फिर वापस लौटने की। ये चीज़ों को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको भली भांति समझ में आई होंगी, और आप नेक्स्ट वीक यानी कि 6 मई के एक्सपायरी में जो भी ट्रेड लेंगे वो बिल्कुल सोच समझ के लेंगे, और जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे। और हमारा काम है सिखाने का, और सिखाने से हमें भी सीख मिलती है। आपके कमेंट्स से बहुत कुछ हमें जानकारी भी मिलती है कि आप क्या जानना चाहते हो, और जो आप जानना चाहते हो उसके लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको बता पाएँ, अच्छे से आपको समझा पाएँ। उससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप उस वीडियो को जब आप आराम से घर पे हो तो उस वीडियो को देख करके सीख सकें, समझ सकें। और हाँ दोस्तों, कोविड का टाइम चल रहा है, घर में रहें, बाहर ना निकलें, और ट्रेडिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें, ट्रेडिंग को और ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, पूरा 1 साल बीत चुका है, बहुत सारे लोग अभी तक वापस अपने काम को वो रफ्तार नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे समय में इसी तरह के बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, और ये हमें सीख भी मिला है कि ऐसे समय में जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का धंधा चौपट हो गया है, बहुत सारे लोग की अर्निंग कम गई है, बहुत ज़्यादा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है अर्निंग की वो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय के लिए स्टॉक मार्केट से बेस्ट बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के लिए, स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सीखें, समझें, उसके बाद ही ट्रेड करें, वरना स्टॉक मार्केट में जितनी तेज़ी से लोग कमाते हैं उतनी तेज़ी से लोग पैसा भी गंवाते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।